कक्षा 7 के सभी भैया बहनों को सुप्रभात। ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी विषय में पढ़ रहे हैं पाठ 13 एक तिनका, जो एक छोटी सी कविता है। तो मैंने आपको ये कविता लिखने के लिए और याद करने के लिए दिया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इसे याद भी कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो आज हम इसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर समझेंगे। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खरा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने ये कविता लिखी है। हरिऔध इनका उपनाम है, ठीक है। तो अब हम इसका अर्थ समझेंगे। तो जो कवि है वो कहते हैं कि मैं घमंडों से भरा हुआ था, यानी कि मुझ में बहुत ज़्यादा घमंड था। तो मैं घमंडों से भरा हुआ, ऐंठा हुआ। ऐंठ यानी कि अकड़। ऐंठ का मतलब क्या होता है? अकड़। यहाँ पर दिया है ना ऐंठ शब्द, तो ऐंठ का मतलब होता है अकड़, अकड़, ठीक। तो ऐंठ का मतलब होता है अकड़। तो कवि कहते हैं कि मैं क्या था, एक दिन घमंडों से भरा हुआ, ऐंठ कर क्या हुआ था, ऐठा हुआ, ठीक है ना। घमंड से भर कर ऐठा हुआ यानी कि अकड़ कर। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, ठीक है ना। एक दिन जब मैं कहाँ पर खड़ा था? मुंडेरे पर। मुंडेर अर्थात जो घर के आगे, जो छत के आगे या घर के आगे, छत के आगे एक उभरा हुआ सा भाग होता है, उसे मुंडेर कहा जाता है, ठीक है। तो ये मुंडेर का अर्थ क्या है? ये यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये छत दिख रहा है, छत के आगे ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है जहाँ पर कवि खड़ा है, ठीक है ना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि घमंडों से भरकर मैं ऐठा हुआ, अकर कर एक दिन जब क्या था, अपने मुंडेर पर खड़ा था। ये जो मुंडेर शब्द है इसका अर्थ ये है, ठीक है। यहाँ पर ये मुंडेर दिया है ना, ये इसका अर्थ ये है, ठीक। तो कवि कहते हैं कि जब एक दिन में क्या था, घमंडों से भरा हुआ, अकड़ कर क्या था, अपने मुंडेर पर, अपने छत के आगे वाले छोटे बालकनी, जिसे हम इंग्लिश में बालकनी भी कहते हैं, तो बालकनी के आगे जब मैं ऐसे खड़ा हुआ था, या मुंडेर पर जब मैं खड़ा हुआ था ऐसे, तो अचानक से अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक से एक उड़ता हुआ क्या आया, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से एक तिनका जो है उड़ता हुआ आकर मेरी आंखों में क्या हो गया, पड़ गया, यानी कि मेरी आंखों में चला गया, ठीक। तो आगे दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं झिझक उठा और मैं बेचैन हो गया। देखिए, जब हमारी आंखों में कोई चीज़ चली जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है, ठीक है ना। तो वैसे ही कवि भी कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, परेशान हो गया था, बेचैन हो गया था, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और उस छोटे से तिनके के कारण मेरी आंखें क्या हो गई, लाल हो गई, और मेरी आंखें दर्द भी करने लग गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब मूठ का अर्थ यहाँ पर क्या है? मूठ यानी कि जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये कपड़े से कुछ बना करके ये उसकी आंखों में कुछ लगा रहे हैं, ऐसे हल्के से कपड़े से ऐसे क्या कर दे रहे, धूल निकाल रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है जो ये है इसका, ठीक। तो लोग क्या कर रहे थे, मूठ दे रहे थे, जो कपड़ा था कपड़े से उनकी आंखों से धूल निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐठ बेचारी दबे पाँव भगी। आगे कवि कहते हैं कि जब लोग मेरे आंखों से कपड़े से मेरे आंख से धूल निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो जो ऐंठ थी, जो मेरे अंदर जो अकड़ था, ठीक है ना, जो घमंड था, जो अकड़ था, वो क्या हो गया था, दबे पाँव भग गई थी। तो यहाँ पर दबे पाँव भगने का मतलब क्या है, वो चुपचाप क्या हो गई, भाग गई। क्या? ऐंठ, जो मेरे अंदर क्या थी, अकड़, जो मेरे अंदर अकड़ थी वो क्या हो गई, भाग गई। 9 2 11 हो गई, ठीक। तो आगे कवि कहते हैं जब किसी ढप से निकल तिनका गया। तो कवि कहते हैं कि जब किसी ढप से, जब किसी भी तरीके से मेरी आंखों से वो तिनका निकल गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। तो तब मेरी समझ ने, ठीक है ना, तो तब मेरी समझ, जो मेरी बुद्धि थी, मेरी अक्ल थी, उसने क्या किया, मुझे ताने दिए, उसने मुझ पर व्यंग्य कसे। उसने मुझे क्या कहा कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, तू इतनी अकड़ में क्यों था, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जबकि एक छोटा सा तिनका ही तेरे घमंड को, तेरी अकड़ को दूर करने के लिए बहुत है, ठीक है। तो ये है कविता, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है। आप इसे अच्छे से सुनेंगे और इसका अर्थ समझेंगे, ठीक।